हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल कर रहे हैं। इस प्रश्नावली यानी कि इस अध्याय की प्रश्नावली 3.1 से 3.4 तक हम लोग पिछले वीडियोस में हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग जो प्रश्नावली 3.5 सॉल्व कर रहे हैं, उसका पहला प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। और दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ए बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहला समीकरण आपका 2x धन 3y बराबर 7 और जो दूसरा है a माइनस बी एक्स और धन ए धन बी वाई और बराबर 3a धन बी माइनस का 2। ये आपके दो समीकरण दिए गए और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसकी कंडीशन भैया क्या होती है, ये हम लोग पिछले वीडियोस में भाई डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने प्रश्नावली 3.5 शुरुआत की थी उसी में बताया था। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या बताया था, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। यानी कि हमारे पास जो दो दिए गए समीकरण हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करके इनके मान ज्ञात करेंगे, इनके बराबर यहाँ पे रख देंगे, समीकरण बनेंगे आपके, उनको आपको हल कर देना है। तो चलिए प्रश्न नोट करते हुए हल करते हैं भाई। तो भैया जो दो समीकरण हम लोगों को दिए हैं उनको नोट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको आप क्या करिए, a1x धन b1y और धन c1 बराबर 0 और जो दूसरा समीकरण a2x धन b2y और धन का c2 बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। क्या आप ये इस रूप में लिखा है, नहीं, बराबर के बाद 7 लिखा है, उस 7 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला समीकरण 2x धन का 3y और माइनस 7 बराबर 0। जो आपका ये धन था, जब आप उसको लेफ्ट साइड लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसको आप पहला समीकरण दे दीजिए। दूसरा वाला देखिए आप क्या करिए, a माइनस बी एक्स और इसके बाद धन a धन b y है। अब इसको हमने देखिए आपका ब्रैकेट में लगा के लिख दिया है, प्रश्न में ऐसा नहीं दिया कि ब्रैकेट लगा दिया। अब आप इसको जब आप लेफ्ट में लाएंगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, नहीं तो आपको प्रत्येक पद के चिन्ह बदलने पड़ते, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। 3a धन b माइनस का 2 बराबर 0। अब आप क्या करिए, इनकी तुलना करते हुए a1 b1 और c1 के मान ज्ञात कीजिए, फिर a2 b2 और c2 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे a1 बराबर क्या है भाई, x का गुणांक है तो वो आपका 2 है, b1 बराबर y का गुणांक है वो हमारा 3 है और जो c1 है वो माइनस का 7 है। यहाँ पे देखिए माइनस 7, 3 और ये 2 जो x y के गुणांक हैं, चिन्ह के साथ हमें लिखना है। इसके बाद आप a2 का मान ज्ञात कीजिए। a2 क्या है, ये x का गुणांक वो आपका यहाँ पे a माइनस बी है, तो ब्रैकेट में a माइनस बी और जो b2 है भाई वो क्या है, देखिए यहाँ पे a धन b है, तो a धन b और इसके बाद आपका जो c2 है वो ये आपका चिन्ह के साथ माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a धन का b और माइनस का 2। अब यहाँ पे हमारे जो मूल कैसे हैं, जो आपके क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जो आपका प्रश्न दिया गया है क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल होने की ये वाली कंडीशन हम लोग लिखते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अतः जब आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो उसकी कंडीशन हमने लिख ली a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब आप a1 b1 a2 b2 c2 इनके सभी के मान रख दीजिए। तो a1 हमारा क्या है भाई, 2 है। a1 का मान देखिए आपका 2 है, b1 का मान 3 और c1 का मान -7। ये में ध्यान रखना है, a1 का मान आपका 2 बटे a2 देखिए आपका a-b, तो a-b लिखिए बराबर b1 का मान क्या है भाई 3 है और बटे b1 का देखिए आपका 3 है तो वो लिख लिया। b2 आपका देखिए a धन b, तो यहाँ पे a धन b बराबर c1 आपका देखिए -7 है और बटे जो C2 है वो क्या है माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a धन का b और माइनस का 2। अब आपके पास ये 3 पद आ चुके हैं। एक बार इन 2 पदों को लेकर के आप तिरछा गुणा करिए और एक आपका समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे पहले 2 पद हम लोग ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बटे a-b बराबर 3 बटे a धन b। अब आप क्या करिए इनका तिरछा गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए इस 2 को a धन b से गुणा करेंगे तो 2a धन का 2b बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो 3a और माइनस का 3b। अब हम लोग a और a एक तरफ रखें, b और b एक तरफ रखें, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2a और माइनस का 3a बराबर माइनस का 3b और इस 2b को इधर ले जाइए तो माइनस का 2b हो जाएगा। यहाँ से आपका माइनस का a बचा और यहाँ पे माइनस का 5b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a बराबर आपका 5b आ गया। ये आपका एक कंडीशन बन गया। इसके बाद अब हम लोग चाहें तो 3 बटे a धन b, इसको आप पहले 2 पद लिए अब दूसरे 2 पद लीजिए या पहला और तीसरा पद ले लीजिए, जो चाहे आप वो ले सकते हैं, जिससे चाहे आप उससे हल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई 3 बटे a धन b वाला और फिर इस वाले को ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए आपका 3 बटे a धन b और बराबर माइनस का 7 और बटे माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a धन का b और माइनस का 2। ये तो लिखा है देखिए आपका -3a धन b माइनस का 2, यही हमने नोट कर दिया भाई। अब आप यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 7a धन 7b और बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा 3 तिरका 9a धन का 3b है ना, यही तो होगा और माइनस का 6। अब आप इनको हल कर लीजिए भाई, तो 7a धन 7b माइनस का 9a माइनस का 3b बराबर माइनस का 6। a और ये a क्या बचा माइनस का 2a, ये b है आपका ये b, तो क्या बचा धन का 4b, 7 से 3 घट जाएगा बराबर माइनस का 6। 2 से भाग कर दीजिए या 2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए तो -2 से भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे a बचेगा माइनस का 2b और बराबर 3। अब आपने देखिए अभी यहाँ पे निकाला था a की जगह पर 5b रख सकते हैं तो रख दीजिए। a की जगह पे यहाँ पे a बराबर 5b रखने पर जो कि अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था, तो उसको चाहे तो आप तीसरा समीकरण दे दीजिए, जो चाहे आप वो कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो आप a की जगह 5b रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5b माइनस का 2b बराबर का 3, यहाँ घटा दीजिए 3b बराबर 3, तो आपका b बराबर 1 आ जाएगा। कैसे 3 में 3 से भाग देंगे तो आपका b का मान आ गया। अब b का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। अब हम लोग जानते हैं a बराबर 5b और b की जगह पे 1 रख दीजिए, तो a बराबर 5 गुणे 1,
यानी कि a बराबर 5 आ गया। a का मान 5 आया, b बराबर 1 आ गया। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। जो आपका दूसरा प्रश्न था उसका पहला भाग हल हो गया है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरे प्रश्न का जो दूसरा भाग क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब जब आपका कोई हल नहीं है तो उसकी कंडीशन आप बताइए क्या होती है। वही आपकी कंडीशन यहाँ पे लगी, क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2। ये आप कंडीशन यहाँ पर लगा देंगे तो आपका कोई भी हल नहीं होगा दिए हुए समीकरणों के लिए। तो जैसा आपने पहले भाग में हल किया, क्या करना है, a1 b1 a2 b2 के मान निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका k का मान आ जाएगा और हल कर देंगे। तो जो दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है उसको भी हमने यहाँ पे समीकरणों को नोट किया। 3x धन y बराबर 1 था, उसको हमने क्या किया, 3x धन y माइनस 1 बराबर 0, यानी कि a1x धन b1y और धन c1 बराबर 0 के रूप में लिखा। और ऐसे ही हमारा जो दूसरा समीकरण था उसको हमने क्या किया, 2k माइनस 1 और फिर x है धन k माइनस 1 y और इसके बाद आपका बराबर है 2k धन 1। अब हमने क्या किया, इसको a2x क्या किया, a2x धन b2y और धन c2 बराबर 0 के रूप में लिखा। यानी कि इस 2k माइनस 1 को हमने धन का 1 को लेफ्ट साइड ला दिया तो ये ऋणात्मक हो गया, ब्रैकेट लगा दिया तो केवल आगे ही माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे खोलेंगे तो प्रत्येक पद का जो चिन्ह है बदल जाएगा। अब आप यहाँ से a1 b1 a2 b2 c1 c2 के मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए a1 बराबर आपका जो कि x का गुणांक है समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ से मान ज्ञात कर रहे हैं। a1 आपका 3 है, x का गुणांक है, b1 बराबर y का गुणांक 1 है और c1 बराबर आपका माइनस का 1 जो कि अचर पद है। इसके बाद आप a2 का मान ज्ञात कर लीजिए। a2 समीकरण 2 से हम ज्ञात करेंगे। x का गुणांक क्या है भाई, 2k माइनस 1, तो यहाँ पे 2k माइनस 1 और इसके बाद आपका जो b2 है वो आपका k माइनस 1 और जो c2 बराबर क्या है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k धन का 1 है। इनको हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब जो कंडीशन कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है भाई, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है उसके लिए आपकी ये a1/a2 बराबर b1/b2 होता है। जब हमारे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, वहां पे डज नॉट इक्वल टू 0 c1/c2 होता है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, a1 हमें यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है तो केवल इसी की आवश्यकता पड़ेगी और हल कर देंगे। समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे a1 a2 का मान रख दीजिए। देखिए आपने a1 का मान 3, a2 का मान 2k माइनस 1 निकाला है तो यहाँ पे रख दीजिए 3/2k माइनस 1 बराबर b1 का मान आपका 1 है भाई, 1/b2 का मान आपका k माइनस 1 है, अभी आपने निकाला है 1 और ये k माइनस 1 वो रख दीजिए यहाँ पे k माइनस 1 और यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे आपका एक समीकरण बन गया, इनका तिरछा गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3k माइनस का 3 बराबर 2k माइनस का 1। अब यहाँ पे k और k एक तरफ रखिए तो क्या हो जाएगा, 3k माइनस का 2k बराबर -1 और इस -3 को लेफ्ट से राइट लाओगे
तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इस समीकरण को हल कर दीजिए। तो यहाँ से 3 के से 2 के घटाएंगे तो आपका के बचेगा, -3 प्लस -1 प्लस 3 तो आपका 2 बचेगा। के का मान हम लोगों का आ गया है भाई, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है, के बराबर 2 है। जब आप के की जगह पे 2 रखेंगे तो जो आपके दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म है उनका कोई हल नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाता है भाई, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्नावली 3.5 का हल हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कौन सा आगे अध्याय हम बताएं आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।